नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। मैंने आपको कहा था आरपीएससी मैंने पूछवाया है, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपको बताऊंगा पेपर कब तक हो सकता है। और आपको पता है मैंने आरपीएससी एपीओ का जो एग्जाम था, मतलब उसके फॉर्म आया है, नोटिफिकेशन आया है, उससे पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि क्या होने वाला है, रूल्स अमेंड हो रहे हैं और कितनी वैकेंसी आ रही है। 181 वैकेंसी आ रही है। मैं बता देता हूँ, अगर वो वीडियो देखा नहीं, कई बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है आरपीएससी में। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चों को तो पता होगा, तो मैं बता दूंगा, उसका फॉर्म लगा दूंगा कितनी वैकेंसी है। और एक मैडम थी जो उन्होंने पूछा कि जो बाहर वाले बच्चे हैं वो किस कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उनको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। राजस्थान वाले अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो बाहर जाते हैं तो उनको भी जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करता है। और जैसे ही कोई अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बट कंडीशन यह है, विडो और डिवोर्स का जो रिजर्वेशन है वो अदर स्टेट की गर्ल्स को भी मिलता है, जहां तक मुझे आइडिया है। एक बार आप रूल्स चेक कर लेना राजस्थान के रिजर्वेशन के, तो उसमें शायद अदर स्टेट की वुमेन जो होती है डिवोर्स विडो, वो फिल कर सकते हैं उस कैटेगरी से। पर आप रूल्स कंफर्म क्रॉस चेक जरूर करना। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या है, और लास्ट में बताऊंगा कि एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये जो सोर्स है बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, आरपीएससी में क्या चल रहा है वो सारी बातें करते हैं। देखो ये वैकेंसी देखो, सबसे पहले कितनी वैकेंसी है, कुछ बच्चों को पता नहीं है। 181 वैकेंसी है। एक वैकेंसी छुपी हुई है नीचे, बीच में लिखा हुआ है एक वैकेंसी। और ये टोटल 181 वैकेंसी है। जनरल की 49 है, उसमें 13/6 ये लिखा हुआ है डिवोर्स विडो। और एससी की 19 है, एसटी की 16 है, ओबीसी की 21 है, एमबीसी की 5 है, और ईडब्ल्यूएस की 12 है। तो ईडब्ल्यूएस में भी जनरल कैटेगरी वाले ही फॉर्म फिल करते हैं। और बाकी ये एक है और ये 6 वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी है, इसमें 181 वैकेंसी आई है। वैसे आई 8-9 साल बाद वैकेंसी है, उसके हिसाब से काफी कम वैकेंसी है। और कोर्ट में एपीओ की बहुत जरूरत भी है। एक अधिकारी जो एपीओ 2-2 3-3 कोर्ट देख रहा है आज के टाइम पे, इन्होंने इतनी कम वैकेंसी क्यों निकाली है पता नहीं। वैकेंसी और आनी चाहिए थी, बट ठीक है, अपन कुछ कर नहीं सकते। और अब सिलेबस की बात कर लेता हूँ। सिलेबस इसलिए कर रहा हूँ, बोलोगे सर आप वापस डिस्कस कर रहे हो, काफी बच्चों को अभी भी सिलेबस नहीं पता, तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ। और हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है ना, आरपीएससी की साइट पे अभी तक नहीं आया है, तो कोई नहीं बता सकता मेंस में क्या आएगा हिंदी इंग्लिश में। प्री में आप गैस कर सकते हो कि ग्रामर आ सकती है, क्योंकि पहले भी ग्रामर आती थी, बट मेंस में किसी को आइडिया नहीं है। तो जब तक वो सिलेबस अपलोड नहीं करेंगे आरपीएससी वाले, अपन कुछ नहीं कह सकते। अभी देखो क्या पैटर्न है, ये स्कीम है एग्जाम, आप देख सकते हो, मैं फोटो आ रही है आपके सामने। 70 क्वेश्चन आएंगे लॉ के, 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश के, ठीक है। और प्री में, और जो मेंस का मतलब मेंस के सब्जेक्ट है वही प्री में सब्जेक्ट रहेंगे। और पेपर होगा मेंस में लॉ का 300 मार्क्स का, 3 घंटे के। लैंग्वेज के होंगे हिंदी इंग्लिश का, इसी की बात कर रहा हूँ, 50-50 मार्क्स के। अब इसमें ऐसे आएगा क्या आएगा किसी को नहीं पता। हो सकता है ऐसे भी आए, ग्रामर से रिलेटेड भी कुछ आए, ट्रांसलेशन आए, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर जजमेंट का कुछ भी हो सकता है। देखो अपन कुछ कह नहीं सकते। और हिंदी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में ऑर्डर जजमेंट तो नहीं आएंगे हालांकि, बट हिंदी इंग्लिश में ऐसे भी आ सकता है, ग्रामर से रिलेटेड भी हो सकता है। 2 घंटे का होगा हिंदी इंग्लिश का पेपर। लॉ की बात कर लेते हैं। आईपीसी लिखी हुई है, एविडेंस एक्ट लिखा हुआ है, सीआरपीसी लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसको बाद में नोटिफाई कर सकते हैं क्या नए वाले लॉ को लाके, क्योंकि केरल में आपको पता है, केरल में हुआ शायद, पहले ओल्ड लॉ से पेपर करा रहे थे, फिर एक नोटिफिकेशन आया कि अब नए वाले से करा रहे हैं। हरियाणा में हायर जुडिशरी में भी नए वाले लॉ आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया वीडियो बना के। बट इसमें ये लिखा हुआ है इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, ठीक है। अब बात आती है कि कर तो ये सकते हैं, बट इनको वापिस रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे, आरपीएससी को वापिस रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे। वही गवर्नर जी के पास जाएंगे, फिर वहां से अप्रूव होके आएंगे, तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। अगर ये इनको करना है तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, फिर वैकेंसी और डिले हो जाएगी। बट अभी ये लिखा हुआ है तो यही पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिलेबस मेंशन है। ये वैसे ही अमेंड होके आए हैं सिलेबस। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है 1950, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है 1992, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन
मेजर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट है 2022। अभी SI भर्ती है, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, आपको पता है, ट्रेनी वाले पकड़े गए, तो ये इनके लिए एक्ट है। तो ये सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस मुझे पता नहीं है। और कुछ इसमें मेरे को एक चीज और मेरे को आपको बतानी थी। हाँ, अपेयरिंग वाला सीन ये है कि अगर फॉर्म में अपेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है तो आप फॉर्म फिल कर दो। अभी आपके पास समय है, जो लास्ट ईयर में मतलब लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में, 3 ईयर वाले लास्ट ईयर में होंगे, जो 5 ईयर लॉ कर रहे हो लास्ट सेमेस्टर में है, तो फॉर्म फिल कर दो। अपेयरिंग का ऑप्शन सुनने में आ रहा है कि वो उसमें शो हो रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन मत देना, अगर वो मार्क्स मांग रहे हैं, परसेंटेज मांग रहे हैं, तो गलत मत लिखना, फॉर्म फिल मत करना। वैसे इसमें कहीं नहीं लिखा कि अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें केवल लॉ की डिग्री होनी चाहिए और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, साफ साफ मेंशन है। और कुछ बोल रहे थे सर ये गजेटेड पोस्ट है क्या? हाँ बिल्कुल, जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो कर गई थी इसको गजेटेड, और गवर्नर का नोटिफिकेशन आ गया था, मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था। तो गजेटेड पोस्ट है, जो सैलरी रहती है उसके हिसाब से रहेगी, अच्छी नौकरी है, कामकाज भी अच्छा है, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी है, सब कुछ डिटेल में बता रखा है। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, जाके देखो। अब बात आती है सर आपने, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इतनी सारी बात बोल दी, मेन चीज बताया नहीं। आपके लिए वो मेन है, ये मेन जो मैंने बताई है, कई बच्चों के लिए ये भी मेन है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे पास मैसेज आता है, तो आपको पता नहीं चलता, आपकी भी गलती नहीं है, मेरे पास मैसेज आता है, इसलिए मैं ये सारी चीजें कवर करता हूँ। अब बात आती है, जिन्होंने मैंने पूछा उन्होंने ये बताया, RPSC में काफी बड़े पोस्ट पे है वो, और ये मान के चलो एजुकेशन मिनिस्टर के वहीं से, मतलब चलो ठीक है, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। अब मान के चलो कि ऑथेंटिक सोर्स है, उन्होंने फोन किया है, पूछा है RPSC में APO के पेपर से रिलेटेड, एग्जाम कंडक्ट कराने से रिलेटेड कोई चर्चा में नहीं है। तो अभी जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी के हिसाब से वहां पे पेपर कंडक्ट कराने के लिए, मतलब APO का पेपर उनको अभी नहीं, मतलब ये मान के चलो अभी नहीं हो रहा, इन दिनों तो नहीं हो रहा, और आपको इलेक्शन के बाद ही अगर कोई न्यूज मिले तो बात है। इन दिनों कोई चर्चा में नहीं है, अभी तक सिलेबस ही अपलोड नहीं किया इन्होंने। सोचो RPSC साइट में APO का सिलेबस ही अपलोड नहीं किया। APO का पूरा सिलेबस वापस अपलोड होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। नेगेटिव मार्किंग तो होती है, आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग होती है। और अब तो अटेम्प्ट भी सारे करने होते हैं। एक ऑप्शन आएगा नीचे, 5 ऑप्शन आता है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो उस पर करना पड़ेगा। अगर आपने उसको भी अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और इसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा भी देते हैं वो। तो ये सारी चीजें, तो अभी एग्जाम से रिलेटेड वहां पे कोई चर्चा में नहीं, मतलब कुछ भी चर्चा में नहीं है APO एग्जाम से रिलेटेड। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर जुलाई के एंड में हो जाएगा, मई में हो जाएगा, दिसंबर एंड में होगा। अब कैसे गैस कर रहे हो मुझे नहीं पता भाई, अपन ने जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको मैंने बता दी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी फिक्स नहीं है, फिक्स जो वहीं फिक्स नहीं हो तो अपन कैसे कह सकते हैं दिसंबर में होगा या मई में होगा या जून में होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा। जब उन्होंने फिक्स नहीं किया, वो फिक्स कर लेंगे तो हम बता ही देंगे आपको, कभी भी हो, चाहे 1 महीने बाद हो, मैं फिक्स कर लेंगे तो बता दूंगा। फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म फिल कर लेना। और लास्ट ईयर वाले जो अगर अपेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है उसमें फॉर्म फिल कर देना। वापस मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर थोड़ा लेट हो सकता है, पास आउट हो जाए क्या पता, बट इन्फॉर्मेशन गलत मत लिखना अपने मार्क्स से रिलेटेड, पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि RPSC उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, मतलब पेपर भी नहीं देने देंगे आपको फ्यूचर में। तो सही इन्फॉर्मेशन लिखना। तो पेपर से रिलेटेड आपके पास अभी समय है, एग्जाम होने में समय है, तो अभी यही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पेपर से रिलेटेड वहां कुछ नहीं चल रहा। मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना, और कोई भी क्वेश्चन हो, आपके डाउट हो, Instagram ID ओपन है, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। और एक मैडम है, उन्होंने मेरे से, वैसे मेरे 4-5 लोगों ने मांगे थे मेरे से नए वाले क्रिमिनल लॉ, बट मैं, वो मैडम है, उनका नाम शायद ईशानी है, उनका रीजन जेन्युइन लगा तो मैं बेरेक खरीद के लिए आया। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैंने मैसेज भी कर दिया, फोटो भी भेज दी। एक बार एड्रेस वापस भेज देना, वैसे आपने भेजा था, मैं देख लूंगा एड्रेस, फिर भी क्रॉस चेक हो जाएगा, एक बार एड्रेस भेज देना, आपको मैं स्पीड पोस्ट कर दूंगा बेरेक।